आखिरकार क्यों भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद 16,108 रानियों का क्या हुआ। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं। न तो ये जन्म लेते हैं न ही मृत्यु लेते हैं। ये तो प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं को करते हैं और अंत में अपनी लीला को समाप्त करते हुए अदृश्य रूप में अपने पुण्य धाम पर चले जाते हैं। परंतु अपने वचन को निभाने के लिए श्री कृष्ण ने एक बाण अपने पैरों में लिया और इसे माध्यम बनाकर अपने शरीर को प्रकाशनुमा एक दिव्य मोर पंख में बदल कर अपने धाम लौट गए। जब यह समाचार सभी रानियों को पता चलता है तो उनमें से 7 रानियां उसी समय अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर जाती हैं और श्री कृष्ण के साथ चलने लगती हैं। कहा जाता है कि उनमें से एक यमुना थी जो आज भी गोकुल में बहती है। जैसे ही यह खबर 16,100 रानियों को लगती है तो वह उनकी विरह में बहुत तेजी से जलने लगती हैं। तभी वहां पर नारद जी आते हैं और कहते हैं कि यदि तुम्हें श्री कृष्ण का इतना विरह परेशान कर रहा है, यदि तुम्हें इतनी पीड़ा है तो तुम सभी वृंदावन क्यों नहीं चली जाती, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण की लीलाएं नित्य निरंतर सात्विक रूप में आज भी प्रकट होती हैं। तुम्हें ही वहां अपनी विरह की इस अग्नि से मुक्ति मिल सकती है। जैसे ही वे वृंदावन की ओर जाती हैं उन्हें रास्ते में यमुना नदी मिलती है। यमुना कहती है कि मुझे श्री कृष्ण का विरह की इतनी पीड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने राधा रानी का आश्रय ले रखा है। यदि तुम्हें श्री कृष्ण की विरह का इतना अधिक सहन नहीं हो रहा है तो तुम्हें राधा रानी के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। 16,100 रानियां सभी राधा रानी के पास जाती हैं और उनके चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करती हैं कि हमें इस विरह से मुक्ति दीजिए, हम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। तभी राधा रानी करुणामयी उन पर कृपा करती है और उन्हें इस विरह से मुक्त होने के लिए कहती है कि तुम्हें गिरि गोवर्धन जाना होगा और कुसुम सरोवर पर उद्धव आज भी श्री कृष्ण की लीलाओं को वर्णन करते हैं। तुम्हें उनकी लीलाओं को और कथाओं को सुनकर तुम्हें इस विरह से मुक्ति मिल जाएगी। कहा जाता है कि सर्वप्रथम उद्धव ने ही श्री कृष्ण की लीलाओं को 16,100 रानियों को सुनाया था और सुनाने के बाद वे सभी 16,100 रानियां श्री कृष्ण के विरह से मुक्त होकर उनके अथाह प्रेम सागर श्री कृष्ण के विरह से मुक्त होकर राधा रानी और श्री कृष्ण के अथाह प्रेम सागर में मगन हो गई। और आगे यह भी वर्णन मिलता है कि ये 16,100 रानियां श्री कृष्ण और राधा रानी के सामने ही निधि वन में बदल गई और वृक्षों में बदल गई। और आज भी कहा जाता है कि यह निधि वन साकार रूप में है और यहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण आज भी अपनी लीलाओं के करते हैं। और यहाँ के सभी वृक्ष उनकी 16,100 रानियां हैं जो नित्य निरंतर राधा रानी और श्री कृष्ण की रास का आनंद लेती हैं। यदि आप इन सभी बातों से श्री कृष्ण की कथा से प्रभावित हैं और आपको इसमें सत्यता दिखती है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण और राधा रानी अवश्य लिखें। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट भी जरूर करें।